बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी 2.3 एक्सरसाइज। उसमें देखें स्टूडेंट्स, जो हमने काम करना है 2.3 एक्सरसाइज में, हम जो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं उस क्वाड्रेटिक फार्मूलाज को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जब हम प्लस में लिख रहे होते हैं मैंने उसको अल्फा का नाम दे दिया है, और जब हम माइनस में लिख रहे होते हैं मैंने उसको नाम दिया हुआ है बीटा का। अल्फा बीटा का इसलिए ही नाम दिया है, पहले हमने इसको ओमेगा स्क्वायर भी लिखते थे। नाम इसलिए दिया क्योंकि हम मोस्टली इस एक्सरसाइज में अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स होंगे हम उनके लिए अल्फा बीटा ही यूज करेंगे। अब हम यहां पर करना क्या चाह रहे हैं जरा उस बात को देख लें। ये हमारे पास अल्फा एंड बीटा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। बिल्कुल इसी तरह से प्लस अब बीटा की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है 2a। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो आप लोग के सामने 2a इसका एलसीएम लिया जा सकता है। ऊपर क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस बी। बिल्कुल इसी तरह से ये भी साथ माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। प्लस की टर्म है, ये माइनस है सेम है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास माइनस बी एंड माइनस बी। रिजल्ट क्या बनेगा माइनस 2b एंड ये डिवाइडेड बाई 2a। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो क्या बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो ये स्टूडेंट्स एक रिलेशन मैंने ड्राइव कर दिया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो दो रूट्स होते हैं अगर हम उसका सम फाइंड करना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं इस इक्वेशंस के रूट्स का सम कैसे फाइंड करेंगे माइनस b ओवर a मींस x के कोफिशिएंट b को हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट पे डिवाइड करेंगे और साथ सिंबल भी क्या आएगा माइनस में आएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ सम ऑफ रूट्स का फार्मूला एक बन गया जिसे हम क्या लिख सकते हैं माइनस b ओवर a। तो हम लिख सकते हैं क्या बनेगा हमारे पास सम ऑफ रूट्स, वो क्या बन जाएगा माइनस बी ओवर ए। अगर हम इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को अभी हम इसी तरह से ड्राइव करेंगे तो वो हमारे पास बनता है c ओवर a। कांस्टेंट को x स्क्वायर के कोफिशिएंट पर डिवाइड कर देंगे। ये सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के हवाले से बिल्कुल बेसिक बातें, उसका फार्मूला इनको हम यूज करेंगे अब क्वेश्चंस के अंदर। आप लोग की जो एक्सरसाइज है 2.3 उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट आप लोग ने यही कुछ करना है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का हमने सम भी फाइंड करना है एंड प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। वाज़ेह उसने लिखा हुआ है कि विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व नहीं करना, हमने डायरेक्ट इन फार्मूलाज को इस रिलेशन को यूज करते हुए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखिए मैं जरा चेक करा देता हूं क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास 1 फर्स्ट पार्ट ही देख लेते हैं। बहुत सिंपल सी बातें हैं। क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस हमारे पास 3 इज इक्वल टू 0। यहां से कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3। सम ऑफ रूट्स मैं यहां पर दोबारा लिख रहा हूं, सम ऑफ रूट्स रिलेशन क्या है फार्मूला क्या है माइनस बी ओवर ए। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस सम ऑफ रूट्स। अब मैं इसको रेज कर दूं जरा देख लें, यही बातें बार बार यूज होंगी। b की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 5, ये माइनस इधर ही रहेगा। a की वैल्यू हमारे पास 1, देन स्टूडेंट्स सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, ये सम ऑफ रूट्स आ गया। बिल्कुल इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हम निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन c ओवर a, c की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, a 1 के इक्वल है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या बनेगा 3 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऑलमोस्ट तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो दी हुई हैं आप लोगों ने सिंपली a b c की वैल्यूज को
सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इस रिलेशन में जस्ट आप लोग ने पुट करके इनको सिंप्लीफाई करना है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। मैं जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन्हीं बातों को ही हमने लेके आगे चलना है। इससे पहले स्टूडेंट्स ऐसा है कि हमारे पास जो कुछ फार्मूलाज हैं अलजेब्रा के, उन्हें भी आप लोग रिकॉल कर लें, ज्यादा बेहतर है। स्क्वायर्स के, क्यूब के फार्मूलाज हैं, कहीं पर यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए मैं आप लोगों को चेक करा दूं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट हम चेक कर लेते हैं, पार्ट 2 चेक कर लेते हैं। कंडीशन देखिए, सेम कंडीशंस दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 में, फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी। कंडीशंस क्या है देखें जरा, मैं रीड आउट कर दूं। फर्स्ट में कह रहा है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इक्वेशंस जो गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट का जो सम है उसके प्रोडक्ट का ट्वाइस है, 2 टाइम्स है या ट्वाइस है, एक ही बात है। जो सेकंड पार्ट है उसमें भी सेम यही स्टेटमेंट है, उसमें सम ऑफ द रूट्स ऑफ द जो इक्वेशन है हमारे पास वो 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। मैं जरा सेकंड पार्ट की इक्वेशन लेके आप लोगों को चेक करवाता हूं क्या है। वो है हमारे पास x² प्लस 3k माइनस है हमारे पास 7 माइनस 7x लिखा हुआ है, प्लस हमारे पास 5k। ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंडीशन क्या है, हम ऐसा कर लेते हैं, लेट कर लेंगे इसके रूट्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, लेट अल्फा बीटा आर रूट्स। अगर इस स्टूडेंट्स बात को जरा आप लोग समझेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है उनके रूट्स को हम लेट करें वो क्या है हमारे पास अल्फा एंड बीटा है। मैं इसका सम निकालूं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास, बी की वैल्यू आप लोग के सामने है, क्या हो जाएगा 3k माइनस 7 डिवाइडेड बाई a, वो किसके इक्वल है 1 के, 1 आ जाएगा, ये माइनस का सिंबल। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो ये दोनों सिंबल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास एक रिलेशन आ गया, उसकी वैल्यू आ गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, देन देखिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू हमारे पास 5k, ये सी की वैल्यू है विदाउट x जो भी होगी, डिवाइडेड बाय 1, देन अल्फा बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 5k हो जाएगा। इन रिलेशन को हमने गिवन इक्वेशन से ड्राइव कर लिया, निकाल लिया। अब चलते हैं जो क्वेश्चन की कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या है जरा उस तरफ देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये आप लोग लिख लेंगे। गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, गिवन कंडीशन ये है कि जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, इन दोनों का रिलेशन उसने बताया हुआ है। ये जरा मैं लिख के आप लोग को चेक करवा दूं। -3k प्लस 7 ये हमारे पास सम ऑफ रूट है और ये हमारे पास है 5k प्रोडक्ट ऑफ रूट है। स्टूडेंट जब हम किसी भी नंबर को लेते हैं उसका 2 टाइम्स लें, 3 टाइम्स लें, ट्वाइस लें, जो भी लें, सपोज कर लेते हैं हमारे पास 5 है, इसका हम ट्वाइस लेना चाह रहे हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 10 बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह से इसी 5 का हम अगर 3/2 टाइम लेना चाहते हैं तो इसको 3/2 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी रिजल्ट हमारे पास बनेगा 15/2। तो इस बात को समझिए। अब वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है ये जो सम ऑफ रूट्स है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट का 3/2 टाइम्स है, 3/2 टाइम्स। वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब रिलेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला। हम जैसे 2 टाइम्स लेंगे इक्वल लिखा जा सकता है, तो अब हम इसको भी क्या कर सकते हैं, ये इक्वल में ऐसे लिख सकते हैं। मजीद अब हमने सिंप्लीफाई करके यहां से k की वैल्यू ही निकालनी है, 2 को इस साइड पे ले तो ये इनसे मल्टीप्लाई होगा, -3k प्लस 7 ये हमारे पास क्या हो जाएगा 15k। इसको सिंप्लीफाई कर लें, -6k हो जाएगा, प्लस हमारे पास 14 हो गया, इज इक्वल टू 15k है, ये 14 को इधर ही रहने दें। 15k हमारे पास -6k साइड पे ले प्लस 6k, देन 14 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 21k,
तो आप लोग के सामने 14/21 इज इक्वल टू के, तो यहां से हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू, हमारे पास ये कैंसल आउट हो रहे हैं 7 के साथ, तो क्या बन जाएगा 2/3 हमारे पास के की वैल्यू है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इस इक्वेशन में के की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 2/3 होगी। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट सेम सिमिलर कंडीशंस हैं, आप लोग उनको यूज करते हुए इसे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं जरा, उसका भी पार्ट मैं आप लोग को चेक करा देता हूं, कंडीशन चेक करवा देता हूं, जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास है के की ही वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स गिवन है हमारे पास, एक में 2 दिया हुआ है, दूसरे पार्ट में 6 दिया हुआ है। इसका भी मैं सेकंड पार्ट चेक करवा देता हूं। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, वो है x स्क्वायर माइनस 2kx, x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस है हमारे पास 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी में ही पहले हम जरा सिंप्लीफाई कर लें। a इज इक्वल टू क्या है 1, b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू हमारे पास है 2k प्लस 1। हम क्या लेते हैं कि लेट कर लेते हैं वैसे ही अल्फा बीटा और रूट्स। अगर रूट्स हैं हमारे पास अल्फा बीटा गिवन इक्वेशंस के, तो हमारे पास क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b ओवर a, मीन्स अल्फा प्लस बीटा, b की वैल्यू हमारे पास माइनस ये माइनस 2k ओवर 1 माइनस एंड माइनस प्लस, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2k, हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई। बिल्कुल इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या होता है अल्फा बीटा c ओवर a होता है, देन अल्फा बीटा क्या बनेगा c की वैल्यू क्या है हमारे पास 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, a की वैल्यू लिखनी है, देन अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 2k प्लस 1। ये हमारे पास हो गए अल्फा बीटा की वैल्यू। अब हम अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन की उसने कंडीशन दी हुई है वो क्या दिया, हम उसको यूज कर लेते हैं। गिवन कंडीशन क्या कह रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट इज 6। रूट्स क्या है अल्फा एंड बीटा, हमने इनका स्क्वायर भी लेना है और उनका सम भी करना है, जो कि क्या आता है हमारे पास 6 के इक्वल आता है। अब इसको गिवन कंडीशन को और जो हमने यहां से रिलेशन निकाले, इनको तीनों को यूज करते हुए हमारा काम क्या है, हमने फाइंड करनी है के की वैल्यू। अब देखिए क्या हो सकता है, जरा देखें हमारे पास ये जो अल्फा प्लस बीटा गिवन है किसके इक्वल है 2k के इक्वल है। हम क्या करते हैं इसका बोथ साइड से स्क्वायर ले लेते हैं, ये स्क्वायर ले लिया है। स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड करें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अलजेब्रे का फार्मूला ही है, इज इक्वल टू 4k स्क्वायर हो जाएगा। ये आप लोग के सामने स्टूडेंट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू दे दी 6 प्लस 2 अल्फा बीटा किसके इक्वल है हमारे पास 2k प्लस 1, ये भी मैं लिख देता हूं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, देन ये 6 प्लस 4k 2 से मल्टीप्लाई करा दें 2 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इन दोनों को तीनों जो हमारे पास वैल्यूज है राइट पे शिफ्ट कर दें, देन क्या बनेगा 4k स्क्वायर माइनस 4k, ये 6 प्लस 2 हमारे पास 8 बनेगा, इसको भी इधर शिफ्ट कर दें तो ये माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसी को ही इधर इस रिलेशन को ही मैं आप लोग के सामने यहां पर सिंपलीफाई कर देता हूं। 4 कॉमन लिया जा सकता है इजीली, 4 अगर कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा k स्क्वायर माइनस k एंड माइनस 8 को 4 पे डिवाइड करें तो 2 बचेगा 0, 4 0 के साथ कैंसल, देन k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लें स्टूडेंट्स, या हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 इसका कोफिशिएंट है, माइनस आना चाहिए, तो माइनस 2k प्लस k फैक्टर्स बनाने आप लोग को आने चाहिए। अब माइनस 2 में से प्लस 1 निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस k बचेगा,
और ये -2 इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। क्या बन जाएगा इन दोनों में से? आप k कॉमन ले लें, k -2 बच जाएगा। यहां से देखने 1 कॉमन ले लें, क्या बचेगा? k -2 इज इक्वल टू 0। देन k -2 अगर फिर हम सब निकाल लें, यहां से कॉमन ले लें, तो क्या बच जाएगा? k + 1 इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए k -2 इज इक्वल टू 0 एंड k + 1 इज इक्वल टू 0। आप 0 लिखा जा सकता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देन यहां से देखिए k हमारे पास प्लस है तो -1। तो ये स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। दो रिजल्ट्स हमारे पास आ गए क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 का सेकंड पार्ट था। यही कंडीशन, यही तरीका का डिफरेंट थोड़ी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने कंडीशन में तब्दीली की है। मेजर प्रैक्टिस हमारी यही है कि हमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो निकालने आने चाहिए। बाकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट कंडीशंस के मुताबिक हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 4 को देखें, उसमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन थोड़ी चेंज कर दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी वैसे का वैसा, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हम स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, वैसे ही लेंगे। फार्मूलाज भी कोई यूज होंगे, जस्ट थोड़ी सी क्वेश्चन की कंडीशन चेंज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक एक पार्ट में चेक करा रहा हूं, बाकी ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। सेकंड ही चलें इसका देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? फाइंड p हमने फाइंड करना है। और कंडीशन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? कहता है रूट्स ऑफ द इक्वेशंस डिफर बाय 2। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है x², 4 की बात करो, +3x + p + 3x + p -2 इज इक्वल टू 0। अब जरा स्टेटमेंट को आप लोग चेक करेंगे, समझेंगे। ये जो गिवन इक्वेशन है ना स्टूडेंट्स, कहता है इसके रूट्स का आपस में रिलेशन है डिफर बाय 2। डिफर बाय 2 का मतलब है दोनों के बिटवीन जो डिफरेंस है वो 2 का है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है? डिफर बाय यूनिटी, मतलब इस जो भी इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स में जो डिफरेंस है वो 1 का है। इसमें हम क्या कर लेते हैं? लेट कर लेंगे, जो हमारे पास रूट्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लेट रूट्स आर। करना क्या चाह रहे हैं? डिफर बाय 2। एक स्टूडेंट्स अगर हमारा अल्फा है तो दूसरा फिर क्या होगा? दोनों में 2 का डिफरेंस है तो वो क्या हो जाएगा? अल्फा -2 हो जाएगा। ये हमारे पास है गिवन इक्वेशन। इसमें से हम क्या करते हैं, मैं इधर ही अगर लिख दूं तो क्या बनेगा? a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1, b की वैल्यू हमारे पास है 3, c इज इक्वल टू क्या है? -2। करना क्या है? हमने सम ऑफ रूट्स लेने हैं। अब रूट्स हमारे पास अल्फा एंड अल्फा -2, क्या बनेगा? सम ऑफ रूट्स, दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होता है, -b/a, तो क्या बनेगा जी हमारे पास? ये 2 अल्फा माइनस हमारे पास 2 इज इक्वल टू -b/a, तो -3 ओवर हो जाएगा 1। तो यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास? 2 अल्फा इज इक्वल टू, ये -3 है, -2 हमारे पास +2 हो जाएगा। देन अल्फा इज इक्वल टू -1, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। यहां से हमने क्या किया? अल्फा की वैल्यू निकाल ली। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? हमें तो वैल्यू चाहिए ना p की। अब अगर हम इसका ले लें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे आ जाए, रूट्स वही है। अब इनको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई अल्फा इंटू अल्फा -2, 2 रूट्स हैं, अब इनका प्रोडक्ट, फार्मूला वही c/a। इसमें अब हम क्या करते हैं? अल्फा की भी वैल्यू पुट करते हैं, इधर से कर देते हैं। क्या है हमारे पास? -1/2, अल्फा -1/2 एंड -2 इज इक्वल टू c। c की वैल्यू क्या है हमारे पास? p -2 डिवाइडेड बाई a, वो 1 के इक्वल है। क्या बन जाएगा हमारे पास? -1/2, 2 एलसीएम ले लें इसका, क्या बन जाएगा? 2 एलसीएम ले तो -1 एंड माइनस हमारे पास हो जाएगा 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू p -2। स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई कर लें। -1/2, ये माइनस हमारे पास हो जाएगा 5/2, ये जो -2 है इस साइड पे लें, अब ये +2 इज इक्वल टू p, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, +5/4 +2 इज इक्वल टू p। मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 4 इसका एलसीएम, तो 4 को 2 पे डिवाइड करें हमारे पास तो क्या आएगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें वो हमारे पास 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू p। तो p हमारे पास क्या बन जाएगा?
9/4। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें p की वैल्यू आती है वो 9/4 है। या इसको अगर हम कैलकुलेशन में देख लें सारा जो स्टेप बाय स्टेप क्या बन रहा है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास CO वाले है, p-2 लिख सकते हैं, और a हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 3 है, -3 था हमारे पास, -2 है, प्लस हो जाएगा, -1 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। वैल्यू हमने किसकी पुट करनी है, -1/2 अल्फा की, -1/2 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा ये -4 बनेगा। तो हम ये रिजल्ट जो है ये चेक कर सकते हैं, 9 अगर हम इस तरह से 4 इसके एलसीएम ले लें तो डिवाइडर में हमारे पास 1 है, सॉरी ठीक ही है, जस्ट इसको एलसीएम को आप लोग चेक कर सकते हैं। ये 4 नहीं बनेगा क्योंकि इसके बटे में यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 को जब 4 से करेंगे तो ये हमारे पास 8 बन जाएगा। देन 8 + 5 क्या हो जाएगा 13/4। ये हमारे पास एग्जैक्ट p की वैल्यू है, इसका रिजल्ट है। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। फिर भी किसी भी किस्म का कोई भी इश्यू हो तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।